बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को ये मज़ेदार सा भिंडी का शोरबे वाले सालन की रेसिपी बताऊंगी। बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी मेथड से बताऊंगी। आराम से बना लेंगे आप। गर्मियों में तो ये बहुत ही मज़े की लगती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ये कैसी बनी थी। तो यहाँ मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर को हल्का सा गर्म किया और उसमें हाफ़ कप ऑयल ऐड कर दिया। तो यहाँ पर मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी और इसको स्लाइस कटिंग कर लिया है। प्याज को हमें इस तरह से कटिंग करके इसमें ऐड कर देना है। ज़्यादा डार्क कलर हमें प्याज का नहीं रखना है, तो हम यहाँ पर जो है इसको लाइट कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए प्याज का अच्छा सा कलर चेंज हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने तकरीबन गोश्त ले लिया था, हाफ़ के जी से थोड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैंने ये गोश्त की छोटी छोटी बोटियाँ के बोनलेस गोश्त है ये बीफ का, तो इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो गोश्त डालने के बाद इसको अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि गोश्त का जो है कच्चापन ख़त्म हो जाए। यहाँ पर मैंने तकरीबन 5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया था। जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छा सा भूनूंगी ताकि गोश्त में अच्छी सी खुशबू आ जाए अदरक लहसुन के साथ। यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया था, वो इसमें ऐड कर दिया है। तो सफ़ेद ज़ीरा इसमें ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून ही काली मिर्चें ली थी, साबुत काली मिर्चें हैं, ये इसमें ऐड कर दी हैं। एक बड़ी इलायची ली थी काली वाली, वो इसमें ऐड कर दी है। लौंगे ली हैं, 6 से 7 अदद लौंगे हैं, वो मैंने इसमें डाल दी हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 से 5 अदद छोटे पीसीस थे दालचीनी के, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी, हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर इसमें ऐड कर दी है। क्रश रेड चिली है वो मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड की है। और हल्दी पाउडर है हाफ़ टेबल स्पून ऐड कर दिया है। और हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। हाफ़ टेबल स्पून ही नमक ऐड करूँगी। नमक अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा आप रख सकते हैं। अब इसको तमाम मसाले डालने के बाद अच्छी तरह से भूनना है ताकि गोश्त में अच्छी सी खुशबू आ जाए तमाम मसालों की। तो जितना अच्छा हम भूनेंगे, गोश्त का पानी ड्राई करेंगे, उतना ही मज़े का इसका फ्लेवर होगा और अच्छा सा ये भुनाई होने के बाद जो है तमाम मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए तमाम मसालों को अच्छी तरह से मैं भून रही हूँ, तेल सेपरेट होने तक इसको अच्छी तरह से भूनना है। तो ये देखिए यहाँ पर गोश्त भी भुन चुका है। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच दही के लिए थे, दही को अच्छी तरह फेंट लिया था और इसमें ऐड कर दिया है। तो दही डालने के बाद इसको अच्छी तरह से भूनूंगी ताकि और मज़े का फ्लेवर हो जाए। गोश्त में तमाम चीज़ें डालने के बाद अच्छा सा भूनेंगे, जितना अच्छा हम भूनेंगे उतनी अच्छी जो है गोश्त में जो है जायका आएगा और बहुत ही मज़े का फ्लेवर हो जाता है। तो देखिए बस यहाँ पर गोश्त अच्छी तरह से भुन गया है। अब मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 गिलास इसमें पानी ऐड कर दिया है ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। जितना गलने का टाइम होगा हम उतना ही पानी ऐड करेंगे। तो देखिए आप अपने हिसाब से गोश्त की ऐड कीजिएगा। मैंने यहाँ पर 2 गिलास ऐड किया है और इसको आप प्रेशर लगाएंगे बंद करके। तकरीबन 20 मिनट के लिए मैं इसको रख दूँगी गोश्त को पकने के लिए मीडियम स्लो फ्लेम पर। ज़्यादा तेज़ आँच नहीं होनी चाहिए, तो ये आहिस्ता आहिस्ता अच्छा सा गल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा भिंडियाँ ली थी। इनको मैंने धो के अच्छी तरह से खुश्क कर लिया था। तो ये देखिए ये नॉर्मल साइज़ की भिंडियाँ हैं, इनको मैं इस तरह से कट कर लूँगी। तमाम भिंडियों को मैं अच्छी तरह से इस तरह से कट कर लूँगी। भिंडियों को हमें अच्छी तरह से जो है कट करना है और फिर जो है ये ध्यान रखना है कि भिंडियाँ गीली नहीं होनी चाहिए। इनको साफ़ सुथरा करके खुश्क कर लीजिएगा, फिर इनको कट करिएगा। तो मैं तमाम भिंडियों को इस तरह से कट कर रही हूँ। इनको छोटे साइज़ में कट नहीं करना है, हमें यही साइज़ रखना है सालन में डालते टाइम।
तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया था। पैन में मैं जो है अच्छा सा जो है इसको पहले गरम करना है। फिर थोड़ा सा मैंने 2 से 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल डालने के बाद हल्का सा इसको गरम करूँगी और ऑयल गरम होते ही अब यहाँ पर जो है मैं भिंडियों को डाल दूँगी। तो भिंडियों को हमें फ्राई करना है पहले। तो देखिए तमाम भिंडियों को मैं अच्छा सा फ्राई करूँगी। तो ये देखिए भिंडियाँ यहाँ पर फ्राई हो रही हैं। इनको अच्छा सा कलर आने तक मैं फ्राई कर रही हूँ। अब यहाँ पर जो है तकरीबन जो है गोश्त भी गल चुका था और यहाँ पर मैं इसकी कर रही हूँ भुनाई। तो ये देखिए कितनी अच्छी सी माशाल्लाह से इसकी शक्ल आई है। इसको मैं अच्छी तरह से और भून रही हूँ ताकि इसका जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह से भून रही हूँ। भिंडियाँ यहाँ पर मैंने फ्राई कर ली थी। अब जो यहाँ पर गोश्त मैंने भुना था ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो देखिए तमाम भुने हुए गोश्त को इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। तो इसमें तमाम गोश्त को डालने के बाद भिंडियों के साथ इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। तो ये देखिए भिंडियों को गोश्त के मसाले के साथ अच्छा सा मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर जो है मैंने इसको थोड़ी देर के लिए भूना था। अब यहाँ पर तकरीबन आधा ग्लास मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। तो देखिए पानी डालने के बाद आपको जितना शोरबा चाहिए आप उतना पानी इसका रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको आधा ग्लास पानी डालकर मिक्स करूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए पकने छोड़ दूँगी ताकि भिंडियाँ अच्छी सी गल जाएँ और सॉफ्ट हो जाएँ। तो अब इसको यहाँ पर ढक देंगे और ढककर भिंडियाँ गलने तक इसको पकाना है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी इसकी शक्ल आई है, बहुत ही मज़े का ये लग रहा है और ये बिल्कुल तैयार है। भिंडियाँ भी बिल्कुल गल गई हैं। अब इसको हरा धनिया कटा हुआ डालकर अच्छा सा गार्निश करेंगे। हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी थी ताकि अच्छी से हरी मिर्चों की भी खुशबू इसमें आ जाए। अब यहाँ पर इसको सर्व करेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार बना था। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान मेथड से मैंने आप लोगों को बताया है। तो ये देखिए बहुत ही मज़े का भिंडी गोश्त बिल्कुल तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ये कैसा बना था। तो चलती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तो सबसे पहले मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मेरी वीडियो पर आप लोग इतने प्यारे कमेंट्स करते हैं, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिलती है। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्या बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ बीफ का स्टू। ये बहुत ही कम मसालों से और बहुत ही मज़ेदार सा बन जाता है। तो बीफ का स्टू बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत पड़ेगी उसमें सबसे पहले गोश्त है। ये मैंने बोनलेस गोश्त लिया है, बीफ है, ये हाफ़ केजी है, बग़ैर हड्डी और बग़ैर फ़ैट का। तो आप चाहें तो हड्डी वाला गोश्त भी ले सकते हैं। मैंने इस तरह इसको क्यूब्स में कटिंग करवा लिया था। हाफ़ कप इसमें ऑयल शामिल करेंगे। कुछ मसाले हैं जिसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, ये 1 टीस्पून ही हमारे पास कुटा हुआ धनिया है और 7 से 8 अदद ये साबुत लाल मिर्चें हैं हमारे पास। ये हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है और ये हमारे पास कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें मैंने बड़ी इलायची ली है 1 अदद, 3 से 4 मैंने लिए हैं दालचीनी के टुकड़े और ये हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने लौंगें और काली मिर्चों को ले लिया है। तो ये इस तरह खड़े मसाले इसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ यहाँ पर मैंने ली है प्याज। ये तकरीबन बड़े साइज़ की प्याज थी, तो ये मैंने 2 अदद प्याज लिए, इनको मैंने इस तरह बारीक स्लाइस कर लिया है। 1 बड़ा टमाटर है, इसको मैंने कट कर लिया है। अदरक है हमारे पास, तकरीबन ये हाफ़ कप अदरक है। ये 5 अदद बड़ी सब्ज़ मिर्चें। अदरक और लहसुन को मैंने इस तरह बारीक बारीक चॉप कर लिया है।
अब सबसे पहले क्या करेंगे, मैं एक प्रेशर कुकर में हाफ़ कप ऑयल डाल रही हूँ। तो ये देखिए ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी, स्लाइस की हुई जो प्याज मैंने काटी थी यहाँ पे रखी थी, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो प्याज को हमें ना ब्राउन करना है ना डार्क करना है, सिर्फ हमें इसको हल्का सा सौते करना है। तो ये देखिए प्याज मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको हल्का सा फ्राई करूँगी कि ये सौते हो जाए, नरम हो जाए। तो ये देखिए प्याज मैंने इसमें ऐड कर दी है। प्याज ने कलर थोड़ा सा चेंज कर लिया है, हल्की सी पिंकिश हो गई। तो अब मैं क्या करूँगी, ये साबुत लाल मिर्चें हैं और ये खड़े मसाले जितने भी हैं यहाँ पर मेरे पास, ये तमाम इसमें डाल के फ्राई करूँगी प्याज के साथ, ताकि इसकी एक अच्छी सी खुशबू प्याज और तेल में हमारे आ जाए। तो ये देखिए मैंने इसमें तमाम खड़े मसाले और साबुत लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं। अब मैं इसको प्याज के साथ ही हल्का सा खुशबू आने तक भूनूँगी। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आना शुरू हो जाती है जब हम इसको इस तरह तेल में हल्का सा फ्राई करते हैं। तो हमें ये जलाना नहीं है, बिल्कुल मीडियम स्लो फ्लेम पर हमें इसको पकाना है। तो ये देखिए मैं इसको पका रही हूँ, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े का इसका अरोमा निकल रहा है। तो ये देखिए हल्की सी फ्राई हो रही है। तो अब क्या करूँगी, मैं इसमें गोश्त ऐड कर दूँगी। गोश्त डालकर हमें इन मसालों के साथ इसको भूनना है, हल्का सा फ्राई करूँगी मैं गोश्त को भी, ताकि इसका कच्चापन और एक स्मेल सी जो है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए मैं इसको प्याज के साथ ही भूनूँगी कुछ देर तक। हमें इसको अच्छी तरीके से कलर चेंज होने तक गोश्त को फ्राई करना है, ताकि ये अच्छा सा हमारा जो है फ्राई हो जाए। तो अब ये देखिए फ्राई हो रहा है। तो मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ पर जो अदरक और लहसुन को चॉप करके रखा था, तो ये भी मैं इस वक्त इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये ऐड करते टाइम हमें इस बात का ख़याल रखना है कि आँच हमारी चूल्हे का फ्लेम जो है बिल्कुल तेज़ ना हो, दरमियाने आँच पर ये सारा प्रोसेस हमें करना है। तो ये देखिए हम इसको कर रहे हैं फ्राई, ये अच्छा सा फ्राई हो रहा है। ये जब तक फ्राई होगा, कलर चेंज होने तक मैं इसको फ्राई करूँगी। तो ये देखिए बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इस वक्त, अदरक लहसुन डालने के बाद ये फ्राई हो रहा है तो इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब ये देखिए तमाम चीज़ें जितने भी पाउडर मसाले थे वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको मसालों के साथ दोबारा से फ्राई करना है हमें। तो ये देखिए मैं अब गोश्त को मसालों के साथ भी भूनूंगी अच्छी तरीके से, ताकि ये इस वक्त अच्छी तरह से भुन जाए। थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने से ये होगा कि गोश्त नीचे से चिपकेगा नहीं और मसाला एकदम से जलेगा नहीं। तो अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप भी थोड़ा थोड़ा पानी का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी डाल डाल के इसको भून सकते हैं। तो ये देखिए मैंने थोड़ा पानी ऐड किया था और इसको भूनना शुरू कर दिया है। तो ये देखिए गोश्त फ्राई कर लिया है मैंने, अच्छी तरह से भून रही हूँ। तो साथ ही साथ मैंने ये जो टमाटर काट के रखा था ये भी इसमें ऐड कर दूँगी। टमाटर डालने के बाद मुझे इसको 3 से 4 मिनट के लिए और भूनना है, ताकि ये अच्छा सा भुन जाए। तो ये देखिए मैं इसको भून रही हूँ गोश्त को। भूनते भूनते इतना कोशिश करनी है कि जो गोश्त का पानी रिलीज़ हो रहा है वो इसी में ड्राई भी होता जाए भूनते भूनते। अब मैं क्या करूँगी, मुझे यहाँ पर अब गोश्त को गलाने के लिए रखना है। तो ये देखिए मसाला भुन गया है, तो मैं 1 गिलास से 1.5 गिलास तक इसमें पानी ऐड करूँगी, ताकि इसी में फिर अब गोश्त जो है गल जाए। गोश्त को हमें बिल्कुल सॉफ्ट होने तक इसको पकाना है। अब देखिए अब मैंने गोश्त गलने के लिए रख दिया है, तकरीबन ये आधा घंटा लगेगा इसको गलने में। तो ये देखिए गोश्त बिल्कुल गल गया था। तो मैंने क्या किया है, इसको एक कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया है गोश्त को। तो अब मैं इसको यहाँ पर कढ़ाई में डाल के भूनूंगी, ताकि जो है इसका जितना भी पानी है हम खुश्क कर लें। मैंने इसको भूनना शुरू कर दिया था। अब इसका तेल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो ये देखिए तेल नज़र आ रहा है ऊपर।
इसका मतलब ये है कि ये भुन चुका है अच्छी तरीके से। अब मैं क्या करूँगी, अब यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें और ये अदरक काट के रखी थी, अदरक बारीक कटी हुई इस पे ऐड कर दूँगी, हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी और इसको जो है इस तरह हरी मिर्चें और अदरक से गार्निश कर दूँगी और इसको कुछ देर के लिए ढककर पकाऊंगी ताकि अदरक और हरी मिर्चों की एक अच्छी सी खुशबू इसमें आ जाए। तो ये देखिए कितने मज़े का लग रहा है, ये बहुत ही मज़ेदार बना था। आप ज़रूर बनाइएगा, एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा जो है हमारा बीफ का स्टू बिल्कुल तैयार है। ये बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू इसकी आ रही है अदरक और हरी मिर्चों की। तो ये देखिए अब बिल्कुल ये खाने के लिए तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। आप इसे नान, रोटी, चपाती जिसके साथ आपको पसंद हो आप इसे खा सकते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसा बना था आपसे। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाज़िर होंगी कोई और अच्छी सी आसान सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।